से संबंधित 25 से 30 सूत्र है जिनका उपयोग इस पूरे चैप्टर को करने के लिए किया जाता है, वो मैं आपको पूरे एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इनका सूत्र आपको याद कैसे रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको क्रम में याद रखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्रम में जब याद रखते हैं तो सूत्र बनाना एकदम आसान हो जाता है। तो इसका विलोम लेके चलना है। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। साइन का पेयर मैंने किससे बनाया? कोसेक से। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक का क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा। समझ आया? इसके बाद कॉस का पेयर हम बनाएंगे किससे? सेक थीटा से। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो? अब टेन का जोड़ा हम बनाएंगे कॉट से। तो टेन बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉट। टेन बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉट। और कॉट बराबर क्या होगा? 1 अपॉन टेन। कॉट बराबर क्या होगा? 1 अपॉन। ये 6 के 6 सूत्र आपको समझ आ गए। उसके बाद आता है पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना। पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहली बात आती है कि पूरक क्या होता है। पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का जोड़ कितना हो? 90 अंश हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक का त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से ज्ञात करने हैं, आपको वापस से सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेने या क्रम में। तो पहला क्या आएगा? साइन। दूसरा क्या आएगा? कॉस। तीसरा टेन। फिर क्या आएगा? कॉट। फिर आएगा सेक। फिर आएगा कोसेक। अब पूरक का निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब इसमें आपको जोड़े कैसे बनाने? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको क्रम में ही लिखना है। क्रम में मैंने लिख लिया कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसमें इन दो के जोड़े बनाने हैं। तो साइन का जोड़ा कॉस से बना तो क्या हो जाएगा? साइन का जोड़ा किससे बना? कॉस से, तो कोई कॉस थीटा। और कॉस का जोड़ा साइन से तो साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन का जोड़ा कॉट से तो क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट का टेन से तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा। अब सेक का कोसेक से है तो क्या आएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक का सेक से है तो क्या आएगा? सेक थीटा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर और एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए एक तरीका मैंने निकाला है, वो किस तरीके से करना है आपको? इस तरीके से लिख लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
फिर क्या आएगा कॉट थीटा, क्रम में लिखना है, फिर क्या आएगा सेक थीटा और आता है कोसेक। अब इन्हें किस तरीके से करना है ध्यान से समझना। पहला आपको बनाना है टेन थीटा, तो टेन थीटा में जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी तरीके से आपको चलना है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर घड़ी इस तरीके से चलती है तो इसी तरीके से आपको जाना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या आ जाएगा इधर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉट का निकालते हैं, इसी प्रकार से हम किसका निकालते हैं कॉट का, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा। यहां तक क्लियर। अब बढ़ते हैं, तीन सूत्र और आते हैं, इसी से मैं आपको करवाने वाला हूं। तीन सूत्र कौन सा आते हैं वर्ग वाले। तो वर्ग वालों को आपको किस तरीके से हल करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर आता है कि साइन का पेयर किससे बनाएंगे कॉस से। तो क्या हो जाएगा वर्ग वाले त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से ज्ञात करना है। देखना साइन का जोड़ा मैंने किससे बनाया कॉस से, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वर्ग वाले निकालना हो तो क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1। अब इससे आप दो सूत्र और बना सकते हैं। अगर मुझे यहाँ साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो ये प्लस वाले को उधर ले जाना है, मतलब कॉस स्क्वायर को उधर ले जाना है, तो ये प्लस वाला उधर किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जिस प्रकार से मैंने साइन स्क्वायर का निकाला कि साइन स्क्वायर का क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसी प्रकार से आप कॉस स्क्वायर का निकाल सकते हैं तो आपको साइन स्क्वायर उधर ले जाना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं प्लस और उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से संबंधित ये तीन सूत्र बनते हैं। अब बारी आती है टेन और कॉट की। तो इनके जोड़े किस तरीके से बनाने ध्यान से समझिए। इसका जोड़ा इससे बनाना है और इसका जोड़ा इससे बनाना है। स्क्वायर वाले वर्ग वाले में सूत्र लिख रहा हूं तो सूत्र क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसका सूत्र क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। ये क्लियर हो गए। अब समकोण त्रिभुज पे आधारित और सूत्र हैं जो आपको 8.1 में काम लगते हैं। किस पर आधारित समकोण त्रिभुज। 1 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज पे आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो 90 अंश का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मैंने यहां एक समकोण त्रिभुज बना दिया।
सीधी रेखा हमेशा कितने का कोण बनाती है? 90 अंश। इसका मैंने नाम दे दिया ए, इसका दे दिया बी, इसका दे दिया सी। इस कोण को मैंने मान लिया थीटा, कोण को ए को। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आएगा कॉट, फिर आएगा सेक और लास्ट में क्या आएगा कोसेक। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। ये थीटा की बात कर रहा हूं, इस कोण की मैं बात कर रहा हूं, तो जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब। क्या कहलाती है? लंब। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। और नीचे वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। इन सूत्रों को बनाने के लिए एक मैं आपके लिए शॉर्टकट लाया हूं, जो ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का। इसी से ये सारे के सारे सूत्र बन जाएंगे। देखिए किस तरीके से। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब क्या होगा? कर्ण। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से चलना है। यहां से चलना है ऊपर से। पहला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टेन। पहला साइन का सूत्र, साइन मतलब एल बटे के, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो क्या आ जाएगा? लंब बटे कर्ण। सबसे पहला हो गया साइन, उसके बाद आता है कॉस, आधार बटे कर्ण। क्या आएगा? आधार बटे कर्ण। पहला साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, तीसरा टेन है। लंब बटे आधार क्या आएगा? लंब बटे आधार। अब पहले इधर से चला था, अब इधर नीचे से चलना है, उल्टा। ये होगा कॉट, फिर होगा सेक, फिर होगा कोसेक। पहले मैंने क्या बताया? कॉट, तो कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या आएगा? आधार बटे लंब। पहला कॉट, फिर सेक, कर्ण बटे आधार। क्या आएगा? कर्ण बटे आधार। कॉट, सेक, कोसेक, कर्ण बटे लंब। क्या आएगा? कर्ण बटे लंब। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना आ गया होगा। वापस से एक बार देख लेते हैं। पहला साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन सारे सूत्रों का उपयोग त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सूत्र आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में उपयोग नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।